कमिटीज रहती हैं। और अभी हमारी यही मांग है कि इस कमेटी में बाहर की किसी का हस्तक्षेप ना हो। जो BTMI 1929 एक्ट लगा है वो एक्ट खारिज कर दिया जाए और महाबोधि बुद्ध विहार जो है वो भिक्षु संघ और यहाँ के बंदेरी के निरीक्षण में और उनके कंट्रोल में आके महाबोधि बुद्ध विहार का डेवलपमेंट और आगे की पूरी मैनेजमेंट की जाए, यही हमारी मांग है। इस दौरान आपने क्या क्या देखा और क्या आपको लगता है इस आंदोलन के बारे में? मैंने इस आंदोलन में एक चीज़ जो गौर से देखी है कि बिहार सरकार पूरी ताकत से ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश करी। पहले आपने देखा रहेगा तो ये प्रोटेस्ट साइट मैदान में था, उसके बाद आज ये भिक्खू लोग जो है, जो भिक्खू संघ है, वो एक बड़े पैमाने में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में आंदोलन कर रहा है। तो ये भी एक शर्मिंदगी की बात है कि आज बोधगया में इनको खुला मैदान भी सरकार उपलब्ध नहीं करके दे रही आंदोलन करने को, और ये एक तरह से देखेंगे तो लोकशाही का दबाव हो रहा है। दूसरी और एक चीज़ जो हमने कल हमारे निरीक्षण में आई कि महाबोधि टेम्पल जो है, महाबोधि बुद्ध विहार, वो आगे जाके इंडिया का बहुत बड़ा ताकत और एसेट बन सकता है। हम सब ने देखा है कि बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में चर्च रहते हैं, कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में मस्जिद रहते हैं। हम सबने मक्का और मदीना के बारे में सुना कि बहुत सारे अनुयायी, बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे बहुत सारे बड़े पैमाने में, बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। वहाँ पे टूरिज़्म होता है, रिलीजियस टूरिज़्म होता है, एक भक्ति भाव होता है, उससे वो एरिया का, वो स्टेट का, वो नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। और हमारा आगे जाके यही मांगे कहना है कि अगर BTMI एक्ट खारिज करके महाबोधि टेम्पल एक अच्छी बौद्धों के मैनेजमेंट के अंदर, और उससे इम्पोर्टेंट यहाँ के भिक्खू ने मैनेजमेंट करने को शुरुआत की, तो मक्का मदीना से की धरती पर एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट हम पिलग्रिमेज साइट यहाँ बोधगया बिहार में भारत में बना सकते हैं। महाबोधि मंदिर में आपने घूमा है तो उसमें क्या बदलाव होनी चाहिए? क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? देखिए, महाबोधि बुद्ध विहार टेम्पल में बदलाव तो वो कमेटी जो नई बनाई जाएगी वो ही डिसाइड करेंगे, लेकिन जो अतिक्रमण चालू है, जो सर्वे में जो चीज़ें निकली है, उसके ऊपर कमेटी भी एक्शन ले, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा है कि बिहार सरकार और बुद्धिस्ट ये आप लोग का वो सेंटर जो है बुद्धिस्ट लोग, इनके बीच सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामला लंबित है। इसको कैसे सुलझाया जा सकता है? आपका क्या सलाह होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था वो गलत था। एक कोई तो महाराष्ट्र की मैडम है, वो ये मामला लेके गई थी, पर मैं ऐसे समझता हूँ कि उनको इस मामले के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये मामला पहले हाईकोर्ट में सुलझाना चाहिए था, और हाईकोर्ट ने अगर आदेश देते तो सुप्रीम कोर्ट मूव करना चाहिए था। आप जब भी प्रोसीजर या प्रोटोकॉल खारिज करके सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये हमारा इशू नहीं है, ये स्टेट का इशू है, तभी ये इशू सुलझाने में और प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। पर इस पे लीगल एक्शन तो एक ही तरह से लिया जा रहा है, पर अभी हमारा यही फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आंदोलन करना उनके द्वारा इस मामले को पहले सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। इसकी सुनवाई 29 जुलाई को हुई, और वो कई डेट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई थी कि भाई मामले को त्वरित रूप से सुना जाना चाहिए, तो उसमें 29 जुलाई को सुनवाई हुई। उस कंडीशन में बीच में ये आंदोलन का जो रुपरेखा चल रहा है, इसको कितना चाहिए? नहीं, देखिए, जो एक लड़ाई होती है वो संवैधानिक रूप पे एक लोकशाही में अलग अलग तरीके से लड़ी जाती है। आप यहाँ के कलेक्टर को निवेदन दे सकते हैं, आप यहाँ के अधिकारी को घेराव डाल सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं, आप रास्ता रोको कर सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, और उसी तरीका एक जरिया है कोर्ट में जाना और जुडिशियल जस्टिस मांगना। तो ये तीनों तरीके के आंदोलन और ये तीनों फ्रंट पे लड़ाई चलती रहेगी, और ये बिल्कुल सही चल रही है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये जानकारी चाहिए था कि बोधगया में 2-3 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, क्या इन्हें एक होना चाहिए या अलग अलग ही सही कर रहे हैं? नहीं, ये इनकी मांग एक है, और अगर हम देखें तो जो डिमांड है वो एक होने की वजह से, जो उनका फॉलोइंग है वो एक होने की वजह से मैं ये मानता हूँ कि दोनों भी जो लोग हैं वो बुद्धा के ही पाथ पे चल रहे हैं और बुद्धा के दिखाई हुए दिशा पे चल रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे जाके ये आंदोलन सक्सेस होगा और दोनों पार्टी एक साथ आके ही आंदोलन सक्सेस करेंगे। नहीं, एक्ट बदलाव का मामला जो है, मेरा ये कहना है कि सरकार और कोर्ट ये दोनों के बीच का मामला है। अगर अभी आंदोलन किया जा रहा है तो सरकार किसके खड़ा हो? अगर आपके तरफ खड़ा होती है गवर्नमेंट तो कोर्ट का मानना होता है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, झगड़ा ये कोर्ट और सरकार के बीच में है ही, झगड़ा यहाँ के बौद्धों के बीच में और जिन लोगों ने BTMI एक्ट लागू किया है इनके बीच में। सरकार एक तरफ, जुडिशरी एक तरफ, ये ऐसी बॉडीज है जो ये झगड़ा सुलझाने वाली है। तो अगर सरकार, मतलब कौन सी भी सरकार हो, आपको पता है बिहार की सरकार बहुत बदलती रहती है, आपको मेरे से बेहतर पता है, बट कौन सी भी सरकार हो, सरकार नहीं सुलझाएगी तो कोर्ट सुलझाएगा। मतलब सरकार बदलेगी तो कोर्ट खुल जाएगा? नहीं, सरकार बदलेगी
या नहीं बदलेगी, वो जो नई सरकार आएगी या वही पुरानी सरकार रहेगी, वो उनका मामला है कि वो सुलझाएंगे क्या नहीं। पर कोर्ट में अगर केस गई तो कोर्ट को वो सुलझाना है। चलिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप आंदोलन मैं के यही लोगों समर्थन से में कहना आए। चाहता हूँ, तो आप अपना क्या लोगों से कहना चाहते हैं? मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश के सेक्युलरिज्म, संविधान और लोकशाही बरकरार रखने के लिए जितने भी माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक है, जितने भी माइनॉरिटीज़ धर्म है, उनको उनका रिलीजियस फ्रीडम मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है। और इसी राइट के अंतर्गत हमको हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और उनको मैनेजिंग करने के ट्रस्ट और कमेटीज़ बनाने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए बाहर सरकार का हस्तक्षेप ना होके, सरकार का किसी आदेश ना होके कि ये ट्रस्ट के मैनेजमेंट पे ये लोग रहेंगे, ये कौम के लोग रहेंगे, ये समाज के लोग रहेंगे, ये धर्म के लोग रहेंगे। जिस धर्म की वो संस्था है, जिस धर्म के वो इंस्टीट्यूशन है, उनको पूरा हक और अधिकार दो वो चलाने का, ये हमारी मांग है।